साल 943। दूसरे विश्व युद्ध का भयावह समय। फतेहगढ़ में रहने वाला एक बुजुर्ग दंपत्ति साधारण जीवन जी रहा था। उनका इकलौता बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था और बर्मा फ्रंट पर तैनात था। एक दिन अचानक नीम करोली बाबा उनके घर आ पहुंचे। बाबा ने कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। दंपत्ति के लिए यह अपार सौभाग्य की बात थी, लेकिन दुख यह था कि उनके पास बाबा की सेवा करने लायक कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने जो भी था श्रद्धा से बाबा को अर्पित कर दिया। बाबा ने भोजन किया और चारपाई पर लेटकर अपना कंबल ओढ़ लिया। रात गहराती गई, लेकिन दंपत्ति की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि बाबा रात भर करवटें बदलते रहे। उनके मुंह से कराह निकलती रही, जैसे कोई उन्हें चोट पहुंचा रहा हो, जैसे किसी ने उन पर वार कर दिया हो। दंपत्ति भयभीत होकर बाबा के पास बैठे रहे। पूरी रात यह रहस्यमय घटना चलती रही। सुबह होते ही बाबा उठे। उन्होंने अपना कंबल उतारा और बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर दो, लेकिन ध्यान रखना, इसे खोलना मत। अगर खोला तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। दंपत्ति ने सिर झुकाकर बाबा की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके पिता को नदी की ओर चल पड़े। जब दंपत्ति गंगा किनारे पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि इस कंबल में कुछ भारी वस्तु है, जैसे इसके भीतर लोहे का सामान रखा हो। लेकिन उनके सामने बाबा ने तो खाली कंबल लपेटा था। यह कैसे संभव था? दंपत्ति के मन में सवाल उठे, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया। बिना खोले उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि इस कंबल के पीछे क्या रहस्य छिपा था। करीब 1 महीने बाद दंपत्ति का इकलौता बेटा युद्ध से लौट आया। वह सुरक्षित था, जबकि उसकी पूरी टुकड़ी मारी गई थी। उसने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उस रात दुश्मनों ने हमें घेर लिया था। रात भर गोलियां बरसती रहीं। मेरे सारे साथी शहीद हो गए, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। पूरी रात गोलियों के बीच मैं अकेला जिंदा रहा। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे बचा। दंपत्ति स्तब्ध रह गए, क्योंकि वही रात थी जब बाबा उनके घर ठहरे थे। वही रात जब बाबा कंबल ओढ़कर कराह रहे थे, और वही रात जब उन्होंने कंबल गंगा में प्रवाहित किया था। सच्चाई अब साफ हो चुकी थी। वह साधारण सा कंबल कोई और नहीं, बल्कि बाबा की दिव्य शक्ति का कवच था। बाबा उस रात अपने कंबल में गोलियां झेल रहे थे, ताकि उनके भक्त का बेटा मौत के मुंह से बच सके। यह सिर्फ एक कंबल नहीं था, बल्कि बुलेट प्रूफ कंबल था, जिसे बाबा ने अपने आशीर्वाद और शक्ति से रचा था। कहते हैं, नीम करोली बाबा सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से अपने भक्तों की रक्षा करते थे। बुलेट प्रूफ कंबल की यह घटना आज भी उनके चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण है। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं, तो कमेंट में लिखें, जय बाबा नीम करोली।